नियंत्रण हार्मोन्स के अंतर्गत जिबरेलिन हार्मोन्स, साइटोकानिन हार्मोन्स, वृद्धिरोधक हार्मोन्स और एथिलीन जो गैसीय हार्मोन्स पौधों में पाया जाता है। यानी पादप हार्मोन्स के शेष 4 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके पहले ऑक्सिन्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पादप हार्मोन्स जिबरेलिन्स को देखते हैं। सबसे पहले जिबरेलिन्स का संश्लेषण परोहशीर्ष, युवा पत्तियों, युवा बीज आदि में होता है। इसी कारण इन अंगों को जिबरेलिन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिबरेलिन्स की सूक्ष्म मात्रा परोह की लंबाई बढ़ाती है। परोह की लंबाई बढ़ाने के लिए जो है जिबरेलिन्स की थोड़ी ही मात्रा काफ़ी होती है। जिबरेलिन्स का जड़ों पर सामान्य रूप से कोई प्रभाव नहीं होता। जिबरेलिन्स कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। इसके उपयोग एवं कार्य को देखते हैं क्या है। तो जिबरेलिन्स पौधों के निम्नलिखित क्रियाओं को प्रभावित करता है। पहला, कोशिका एवं तने का दीर्घीकरण। कोशिका एवं तने का दीर्घीकरण। कोशिकाओं के दीर्घीकरण के साथ साथ जिबरेलिन्स के प्रयोग से पर्व लंबे हो जाते हैं। इसके पर्व जो है लंबे बनते हैं। पौधों के पर्व लंबे होते हैं जिबरेलिन्स का प्रयोग करने पर। दूसरा जो इसका देखते हैं अनिषेचक फलन। अनिषेचक फलन तो जिबरेलिन्स का प्रयोग सेब, नाशपाती, अंगूर आदि में बिना बीज वाले पौधे तैयार करने के लिए किया जाता है। तीसरा है बोलिंग प्रभाव। जिबरेलिन्स के उपयोग से द्विवर्षीय पौधे जैसे चुकंदर है, गोभी है, एक वर्षीय हो जाते हैं। तने में तेजी से वृद्धि होती है और पौधों के प्रथम वृद्धि काल में ही पुष्पन हो जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टिंग। इसके बाद जो है इसका चौथा प्रभाव देखते हैं शीत उपचार का प्रतिस्थापन। इसमें जो है शीत उपचार का प्रतिस्थापन। कुछ द्विवर्षीय पौधों के पुष्पन हेतु शरद ऋतु के कम तापमान की आवश्यकता होती है। जिबरेलिन के उपचार से इन पौधों को पुष्पन हेतु प्राकृतिक कम तापमान की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा देखते हैं एघा की सक्रियताओं का बढ़ना। एघा की सक्रियताओं का बढ़ना। काष्ठी पौधों में जिबरेलिन्स एघा की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इसके बाद जो है पांचवा इसका उपयोग एवं कार्य देखते हैं प्रसुप्ति दूर करना। आलू के कंद, अदरक के प्रकंद तथा पौधों पर लगे शीतकालीन कलिकाओं की प्रसुप्ति जिबरेलिन हार्मोन्स के उपचार से दूर हो जाती है। यह कंद तथा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। इसके बाद सातवां कार्य देखते हैं आकार एवं गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी जिबरेलिन का प्रयोग किया जाता है। आठवां, जिबरेलिन्स के प्रयोग से पुष्प एवं फलों की संख्या एवं आकार में वृद्धि होती है, जैसे संतरा, नींबू आदि में। इस प्रकार जो है ये हार्मोन्स जिबरेलिन्स को देखा गया।
कि जिबरेलिन्स का क्या उपयोग एवं कार्य है। अब इसके बाद जो है अगला हार्मोन्स दूसरा हम देखते हैं साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स पौधों में एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। तो पौधों में एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स साइटोकाइनिन्स है, जो कि काइटिन नामक यौगिक होता है। इसी को साइटोकाइनिन्स भी कहते हैं। काइनेटिन न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। मक्का के अपरिपक्व बीजों से जिएटीन नामक रसायन प्राप्त होता है। जिएटीन नामक रसायन प्राप्त कहाँ से होता है? मक्का के अपरिपक्व बीजों से। यह साइटोकाइनिन्स के समान कार्य करता है। साइटोकाइनिन्स जड़ों, युवा पत्तियों, फलों में पाए जाते हैं। इनका संश्लेषण मूल शीर्ष में होता है तथा ये जाइलम ऊतक के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब इसका जो उपयोग एवं कार्य देखते हैं। तो पहला उपयोग इसका है कोश का विभाजन में। साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर के कोश का विभाजन की दर को बढ़ाता है तथा ऊतक संवर्धन द्वारा पादपों को तैयार करने में भी काम आता है। दूसरा जो है देखते हैं शीर्ष प्रमुखता का विरोध। साइटोकाइनिन्स उपचार से शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में ही पार्श्व कलिकाएं वृद्धि करने लगती हैं। तीसरा जो है प्रसुप्ति दूर करना। साइटोकाइनिन्स से उपचारित बीज शीघ्र ही अंकुरित होते हैं। चौथा जीर्णता विलंबन। साइटोकाइनिन्स उपचार से पर्णहरिम तथा प्रोटीन का अपघटन रुक जाता है, जिससे जीर्णता का संदमन होता है। इस तरह जो है यह साइटोकाइनिन्स को देखा गया। साइटोकाइनिन्स क्या है और इसके कार्य देखे गए। अब चौथा जो है वृद्धिरोधक हार्मोन्स। वृद्धिरोधक हार्मोन्स वृद्धिरोधक हार्मोन्स के रूप में हम लोग जानते हैं टारपोकाइनिक अम्ल, टारपोला, जिसको जो है टारपोलाइनिक अम्ल कहते हैं। इसको एब्सिसिक अम्ल भी कहा जाता है। यह बहुत से पौधों में पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ता अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। यह वृद्धिरोधक के कारण ही इसकी उपयोगिता। वृद्धिरोधक पदार्थ ऑक्सिन एवं जिबरेलिन के प्रभाव को अवरोधित करता है। क्या करता है? यह ऑक्सिन एवं जिबरेलिन के प्रभाव को अवरोधित करता है। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो एब्सिसिक अम्ल पत्तियों व अन्य पादप अंगों में जीर्णता व विलगन को प्रेरित करता है। यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। एब्सिसिक अम्ल वृक्षों में शीत सहनशीलता को बढ़ाता है। यह वृद्धि प्रक्रिया को संदमित करता है। तो इस तरह देखा जाए तो इसमें टारपोलाइनिक अम्ल या एब्सिसिक अम्ल या वृद्धिरोधक हार्मोन्स का कार्य करता है। इसको वृद्धिरोधक हार्मोन्स कहते हैं। तो इस तरह यह वृद्धिरोधक हार्मोन्स को देखा गया। अब जो पांचवा है एक गैसीय हार्मोन्स होता है एथिलीन। यह पौधों में
गैसीय हार्मोन्स के रूप में पाया जाता है, जो सामान्यतः वृद्धिरोधक का कार्य करता है। यह पौधों में पुष्पन को प्रायः कम करता है, परंतु अनानास में पुष्पन को तीव्र करता है। यानी अनानास में जो है पुष्पन की गति को बढ़ाता है। एथिलीन के प्रभाव से गेहूं, मूंगफली आदि अनेक पौधों में सुसुप्तता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यह विलगन को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स होता है। यह मुख्य रूप से फलों को पकने में सहायक होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज 4 हार्मोन्स को देखे, एक हार्मोन्स को इससे पहले देखे थे। तो पादप हार्मोन्स पूरे हो गए, जिसको मैं नोट्स के रूप में व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ। सब लोग इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।